अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं अमजद ख़ान एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, वो घड़ी के हवाले से हैं। इमरान ख़ान साहब वो ये कह रहे हैं कि ख़ान साहब ने वो घड़ी जो है ना वो दुबई में बेची है। तो उस हवाले से मैं कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूँ। जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो ये कि ये जो पीडीएम का टोला है, जो करप्ट टोला है, इनके पास ख़ान साहब के करप्शन के हवाले से कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ होता तो यकीन करें ये एक सेकंड ना लगाते हैं और फ़ौरन जो है ना वो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ केस कर देते। क्योंकि आपको पता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जितने भी कोर्ट्स हैं वो तो इनके ग़ुलाम हैं, ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले वहाँ से ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो मीडिया ट्रायल हो गया और ये जो सोशल मीडिया पे बकने की बजाय जो है ना वहाँ पे अब तक वो चले जाते कि हाँ देखो यार, ये देखो इसने ये घड़ी बेची है और हमारे पास सबूत हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि उस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसका एक सिग्नेचर का बैट वो 3-3 4-4 करोड़ में बिकता है। तो उस ये जो करप्ट माफिया है, इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म के जो बकवास ख़बरें फैलाने पे। ये बताने का मकसद ये है कि ये अब क्या करेंगे, ये ज़ातियात पे उतर आएंगे और अब ये इमरान ख़ान साहब का जो जो फैमिली का मामलात हैं उसमें ये घुसेंगे। क्योंकि ये आपको पता नहीं, ये बहुत ये गटर के कीड़े हैं। क्योंकि ये ख़ुद ऐसे नस्ल से हैं। क्योंकि ये जो पीडीएम का टोला है ये ख़ुद ऐसे हैं कि ये जो इसका जो अपना बेडरूम होता है उसमें ये कम वक्त गुजारते हैं, दूसरों के बेडरूम में ये ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो ये ट्रेन चीज़ों में, और जो नून लीग का टोला है, जो पटवारी हैं, वो इन चीज़ों में माहिर हैं, ठीक है। पहले भी इसने बहुत सारे इस किस्म के जो है ना वो साजिशें की हैं और ज़ातियात पे उतर आते हैं। जैसे कि बेनज़ीर और उसकी नंगी पिक्चर जो है ना वो हेलीकॉप्टर से वो फेंकते थे। बाकी जो जमाइमा थी उनके हवाले से वो कैसे इन्होंने झूठी खबरें फैलाई और उसको यहाँ से भगा दिया, हालांकि वो मुसलमान हो चुकी थी। सो इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ख़बरें हैं ना, इसका भरपूर दिफा करना है। क्योंकि इनके पास अब कुछ नहीं है। इनके पास अब अगर ऐसा कुछ होता तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अब तक जा चुके होते। सो मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि अब ये झूठी खबरें फैलाएंगे, ज़ातियात करेंगे, ज़ातियात पे उतर आएंगे। और आपको पता है ना, जिस तरह के यहाँ पे ये जो उनके जो चमचे हैं वो ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी पीटीआई सपोर्टर्स हैं उसको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये अब इनके पास और कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या करेंगे, ये झूठी खबरें होती हैं, इसको मीडिया के ज़रिए फैलाएंगे। क्योंकि आपको पता है मीडिया के जो दलाल बैठे हुए हैं मीडिया में, वो सारे इनके ख़रीदे हुए कुत्ते हैं। सो वो क्या करते हैं, वो ये चीज़ें फैलाते रहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो इनकलाब है, इंशाल्लाह इस इनकलाब से ये इन लोगों के जो जहन है वो उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ऐसे कोई बात नहीं है। हम डट के खड़े हैं और साजिशें जो ये फैला रहे हैं, जो झूठी खबरें फैला रहे हैं, उसका इंशाल्लाह हम भरपूर दिफा करेंगे। और बिल्कुल भी पाकिस्तान के लोग जितने भी हैं पीटीआई सपोर्टर्स, ये बात अपने जहन में रखें कि इमरान ख़ान साहब खड़ा है और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि परसों DGSPR उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ चीज़ें उसने वाज़े कर दी। नंबर एक बात तो उसने ये की कि उसको लेटर था, उसने उसको एडमिट कर दिया कि भाई हाँ वो बेटा का कोई लेटर है। क्योंकि अपोजिशन तो वो भी नहीं मान रही थी। उसने कहा कि ये झूठ हैं, ये इसने ख़ुद ये बनाया हुआ है ये लेटर। तो DGSPR ने इस चीज़ को एडमिट किया। उसने कहा कि हाँ लेटर है, लेकिन उसमें बात ये है ना कि साजिश का वर्ड नहीं है, मुदाखलत का है। जबकि इट्स की कोई बात नहीं है, जबकि मुदाखलत जो है ना वो साजिश से जो वर्ड है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल वर्ड है। क्योंकि बेसिकली जो साजिश होता है वो एक नीयत होती है, और जबकि मुदाखलत होती है वो एक अमल होता है, कि मतलब है कि आप अमली एक चीज़ कर देते हो। सो अब मसला ये है ना कि मुझे तो अव्वल ये बात मैं करना चाहूँगा कि DGSPR को इस माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर ये कि डिफेंस मामलात पे अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ये कि जो पॉलिटिकली ये जो एक ग्राउंड बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि आर्मी को इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए
اور اس جو اپنی جو پریس کانفرنس ہے اس میں یہ پولیٹیکلی چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ کہ ایک پورا کنٹری جو ہے نا وہ ہو چکا تھا، وہ لوگ یہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دیکھو کچھ کہو، کچھ پریس کانفرنس کرو کہ بھئی یار یہ واقعی یہ لیٹر ہے. اس وقت تو مطلب ہے کہ آرمی بول نہیں رہی تھی. چلو جو آرمی ہے ہماری آرمی ہے، اور اس کی ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم عزت کرتے تھے اور ہم پراؤڈ کرتے ہیں اپنے آرمی پہ، اور انشاءاللہ ہم اس کو ہر طریقے سے ڈیفینڈ بھی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں پولیٹیکلی جو آرمی کو ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اچھا، اب معاملہ دوسرا آ گیا کہ سازشہ. میں بیسیکلی اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے جو افواج ہیں وہ یہ کہ ایک بندہ ہے، ایک بگوڑا ہے، ٹھیک ہے، جو دوائی لینے گیا تھا، وہ اب تک پاکستان نہیں گیا، وہ یہاں لندن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بگوڑا جو خود کو مطلب یہ کہ لیڈر کہتا ہے، وہ لیڈر نہیں، ایک گیدڑ ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے ویڈیو کال پہ آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید یہ سن لیں، آپ نے میرے خلاف سازش کی ہیں. اور مطلب جو الفاظ اس نے کہے ہیں وہ تو مطلب ہے کہ آج تک کسی پاکستانی لیڈر نے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کی. جو سازش اس نے کی اور براہ راست پوری دنیا کو دکھایا، اور اس نے آرمی کے خلاف جو سازشیں کی ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کون کون سے سازش ہوئی ہیں، وہ آرمی کو بھی پتہ ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.